वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और IMF सरबराह की दुबई में मुलाकात। इमरान खान ने अपने विजन और इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। क्रिस्टीन लुगार्ड ने हुकूमत के मौशी इक़दामात को सराहा। कहती हैं IMF मईशत की बहाली के लिए पाकिस्तान की मदद करता रहेगा। पाकिस्तान और IMF का मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और IMF इन पार्टनरशिप पे आगे बढ़ने का हमारा फैसला हुआ है। इंशाअल्लाह एक प्रोग्राम हम लेकर आएंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि वज़ीर आज़म की IMF सरबराह से मुलाकात मुस्बत रही। पाकिस्तान और IMF में हम आहंगी हो गई है। मसला डील का नहीं शराइत का है। IMF से ऐसा पैकेज चाहते हैं जो कम वक्त में मददगार हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। इमरान खान साहब अपनी वो कस्में भूल गए हैं कि मैं खुदकुशी कर लूँगा लेकिन किसी से पैसे नहीं मांगूंगा। इस वक्त IMF के पास जाकर जो वो मीटिंग्स कर रहे हैं, असल बात यह है कि वो IMF के साथ खुफिया मुआहदा कर चुके हैं। IMF से खुफिया मुआहदा बहुत पहले हो चुका था, अब सिर्फ मुलाकात का ड्रामा हो रहा है। लीगी रहनुमा एहसान इकबाल का दावा। कहते हैं वज़ीर आज़म इंटरनेशनल गदागर बनकर दुनिया से पैसे मांग रहे हैं। Pakistan in the 60s was the fastest growing country in Asia. But unfortunately, our country could not keep up that pace. The reason was that people did not trust the government. They thought that their taxes, it was spent on the lavish lifestyle of the ruling elite. पाकिस्तान में सरमायाकारी का बेहतरीन मौका है। सरमायाकारों के लिए हुकूमत ने आसानियां पैदा की हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब। कहा लोग करप्ट हुक्मरानों की वजह से टैक्स नहीं देते। माजी के हुक्मरान अवाम का पैसा अपनी अय्याशियों पर लुटाते रहे। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान तरक्की की परवास करे। The Prophet's last sermon, it is a charter of human rights. It's about how human beings are equal. So the state of Medina was founded on incredible principles of justice and humanity. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खिताब चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स था। हम पाकिस्तान को भी इन्हीं उसूलों पर कायम करेंगे। चीन ने इन उसूलों को इख्तियार किया और आज सबके सामने है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दुनिया को तरक्की का रास्ता दिखा दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान और इमाराती वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान की दुबई में मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। इमरान खान से लबनानी हम मनसब साद अल हरीरी ने भी मुलाकात की। अफगान सदर अशरफ गनी की तालिबान को अफगानिस्तान में अपना दफ्तर खोलने की पेशकश। तालिबान काबुल, कंधार या नंगरहार कहीं भी अपना दफ्तर खोल सकते हैं। पायदार अमन के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूं। अफगान सदर का तकरीब से खिताब। अफगान सदर की पेशकश से अमन के लिए जारिशों को नुकसान पहुंचेगा। तालिबान कतर दफ्तर के तर्जुमान का रद्द अमल। सानह साहिवाल के मुतासरीन हुकूमत से मायूस। मकतूल खलील और ज़ीशान के अहल खाना सड़कों पर निकल आए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर भी इजहार यकजहती के लिए पहुंचे। इंसाफ देने का मुतालबा। सीनियर क़यादत के साथ मुशावरत का अमल जारी रहता तो ये हालात ना होते। काफ लीग के सेनेटर कामिल अली आगा की प्रोग्राम। आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। कहा पंजाब हुकूमत उस्मान बुज़दार ही चला रहे हैं। नए आदमी हैं, उन्हें हर हफ्ते गाइडेंस मिलती है। पाकिस्तानी समंदरी हुदूद के पासबान बहरिया के जवान। अमन मश्क 2019 के तीसरे रोज नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का बरतानिया, तुर्की, चीन और ऑस्ट्रेलिया के बहरी जहाज़ों का दौरा। कमांडिंग अफसरान और अमले से मुलाकातें। बादल बरसेंगे, बर्फ भी खूब पड़ेगी। अवाम हो जाएं तैयार, आज से सर्दी की नई लहर आएगी। महकमा मौसमियात ने अवाम को तैयार रहने की हिदायत कर दी। सर्द हवाओं के झोंके कराची में भी महसूस होंगे।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अफगान सदर अशरफ गनी ने तालिबान को अफगानिस्तान में अपना दफ्तर खोलने की पेशकश कर दी। अफगान सदर ने कहा कि अफगान हुकूमत तैयार है, तालिबान काबुल, कंधार या नंगरहार कहीं भी अपना दफ्तर खोल सकते हैं। नंगरहार में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि अफगानिस्तान में पायदार अमन वापस आएगा, इसके लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं। अफगान सदर अशरफ गनी की पेशकश पर तालिबान कतर दफ्तर के तर्जुमान का रद्द अमल भी सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि अफगान सदर की पेशकश अमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। हम अपने दोहा के सियासी दफ्तर के लिए आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत चाहते हैं। अफगान सदर अशरफ गनी ने तालिबान को अफगानिस्तान में अपना दफ्तर खोलने की पेशकश कर दी। अफगान सदर ने कहा है कि अफगान हुकूमत तैयार है, तालिबान काबुल, कंधार या नंगरहार कहीं भी अपना दफ्तर खोल सकते हैं। नंगरहार में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि अफगानिस्तान में पायदार अमन वापस आएगा, इसके लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं। अफगान सदर अशरफ गनी की पेशकश पर तालिबान कतर दफ्तर के तर्जुमान का रद्द अमल भी सामने आया है। उनका कहना है कि अफगान सदर की पेशकश अमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। हम अपने दोहा के सियासी दफ्तर के लिए आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत चाहते हैं। और अब आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान और सरबरा IMF की दुबई में मुलाकात हुई, जिसमें IMF के बेल आउट पैकेज समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सरबरा IMF ने कहा कि पाकिस्तान के लिए IMF का मजबूत पैकेज तैयार है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी IMF के ताउन को सराहा। पाकिस्तान अपनी शराइत मनवा पाएगा या IMF की मर्जी पर कर्ज उठाएगा। दुबई में बड़ी बैठक लग गई। वजीर आजम और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर के दरमियान मुलाकात में मुल्की मुआशी सूरत-हाल और बेल आउट पैकेज पर बात हुई। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीन लगार्ड ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान से अच्छी और तामीरी मुलाकात हुई। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और मुस्तकबिल पर बातचीत हुई। मुलाकात में तय हुआ कि IMF पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। IMF के मजबूत पैकेज से पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम आएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF का कहना था कि पाकिस्तान की हुकूमत दुरुस्त सिमत पर मुआशी इक़दाम कर रही है, पाकिस्तान से ताउन जारी रखेंगे। और आपको बताएं कि IMF और पाकिस्तान एक पेज पर आ गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं कि वज़ीर आज़म और क्रिस्टीन लगार्ड की मुलाकात मुस्बत रही, हम आगे बढ़ने के बुनियादी उसूलों पर पहुँच गए हैं। दुबई में प्राइम मिनिस्टर की और उनकी टीम की क्रिस्टीन लगार्ड जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IMF की, उनके साथ बहुत मुफीद मीटिंग रही, तबादला ख्याल हुआ और मुझे ये बताते हुए मुसरत हो रही है कि IMF के साथ पाकिस्तान की हमआहंगी हो चुकी है। हम एक बुनियादी असूल पर पहुंच गए हैं कि हमने आगे किस तरह बढ़ना है। पाकिस्तान और IMF इन पार्टनरशिप पे आगे बढ़ने का हमारा फैसला हुआ है। इंशाअल्लाह एक प्रोग्राम हम लेकर आएंगे जिसमें हमारी कोशिश होगी कि हम मुल्क की मईशत को उठाएं और जो मुल्क का कमज़ोर तबका है, जो माली तौर पर जो मुश्किलात में तबका है उसको प्रोटेक्ट भी करें। तो आज ब्रॉड प्रिंसिपल्स पर हमारा एक अच्छी पेशरफ्त हुई है और अनकरीब इंशाअल्लाह आपको मज़ीद जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो तय होती नज़र आएंगी और इस प्रोग्राम एक कामयाब एक जो अंडरस्टैंडिंग है जो आज की मीटिंग से तय हुई है वो उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। खुदकुशी कर लूंगा मगर पैसे नहीं मांगूंगा, इमरान खान क्या कसम भूल गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसान इकबाल ने IMF के पास जाने पर वजीर आज़म के खिलाफ तनकीद के तीर बरसा दिए। कहा कि वजीर आज़म आलमी गदागर बनकर पूरी दुनिया से पैसे मांग रहे हैं। IMF से डील पहले ही हो चुकी, अब सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है। वो वजीर आज़म जो कभी भैंसों की नीलामी कर रहा था, जो कभी अपने अमले की और दफ्तर की गाड़ियों की नीलामी कर रहा था, अब वो एक आलमी गदागर बन के पूरी दुनिया में पैसे मांगता फिर रहा है। और इमरान खान साहब अपनी वो कस्में भूल गए हैं कि मैं खुदकुशी कर लूँगा लेकिन किसी से पैसे नहीं मांगूंगा।
اس وقت IMF کے پاس جا کر جو وہ میٹنگز کر رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ وہ IMF کے ساتھ خفیہ معاہدہ کر چکے ہیں اور اس کی شرائط پوری کرنے کا تمام بوجھ پاکستان کے عوام پہ ڈال چکے ہیں، اور اب وہ ایک ڈرامہ کر رہے ہیں کہ میں مینیجنگ ڈائریکٹر سے مل کے تو مذاکرات کروں گا۔ انہوں نے ملک کے اندر جو اقتصادی پالیسیاں نافذ کی ہیں وہ امیروں کی پالیسیاں ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ماضی کے حکمران عوام کا پیسہ اپنی عیاشیوں پر لٹاتے رہے۔ 70 کی دہائی میں تیزی سے ترقی کرنے والا پاکستان اپنی رفتار برقرار نہ رکھ سکا۔ دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چارٹر آف ہیومن رائٹس کے اصولوں پر قائم کریں گے۔ انہوں نے بیرون ملک سرمایہ کاروں کو مشورہ دیا کہ ملک میں سرمایہ کاری کا درست وقت یہی ہے۔ 70 ممالک کو ویزا جاری کر رہے ہیں۔ Pakistan in the 60s was the fastest growing country in Asia. But unfortunately, our country could not keep up that pace. So in Pakistan's case, we were going up, and then various things happened when we started our down cycle. The reason was that people did not trust the government. They thought that their taxes, it was spent on the lavish lifestyle of the ruling elite. And of course, then the levels of corruption, because corruption is basically stealing taxpayers' money. The Prophet's last sermon, it is a charter of human rights. It's about how human beings are equal. So the state of Medina was founded on incredible principles of justice and humanity. We must, in Pakistan, start a reform program. Reforms are painful. We have started working on ease of doing business, making it easier for people to do business, easier for the investors. So we are conducting a series of reforms. Pakistan now has a chance. Already we are seeing optimism. Investors are coming into our country. We feel that this is the time that Pakistan will take off. جی ہاں، وزیر اعظم عمران خان 7ویں عالمی سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے ایک روزہ دور پر دبئی پہنچے، جہاں ابو ظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید ال نہیان نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم سے ابو ظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید ال نہیان نے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے اپنے لبنانی ہم منصب سعد الحریری سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر خزانہ اسد عمر، وزیر اطلاعات فواد چودھری، وزیر بحری امور علی زیدی سمیت دیگر اعلیٰ حکام بھی شریک تھے۔